रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना। तो संतुलित करने का एक विधि क्या बताया अभी हम, अनुपात द्वारा संतुलन, अनुपात नहीं अनुमान। एक समीकरण लेते हैं, हम देखते हैं उसे कैसे संतुलित करते हैं। जैसे पहला समीकरण है mg प्लस HCl, फिर MgCl2 ये है ना प्लस H2। मान लो ये समीकरण दिया, ये दिख रहा है वहाँ, ये समीकरण दिया हमें, इसको बोल रहा है संतुलित करना है। तो पहले हमें पता लगेंगे संतुलित है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं इसमें Mg कितना है, इस साइड एक है, इस साइड भी Mg एक है। Cl यानी क्लोरीन इस साइड कितना है, एक। ये कैसे पता लगाना, देखो यदि Cl पहले हम बताए थे ना, उसमें लिखा है जो जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने चलेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। जो पहला बात था, जो हमें जिस उस अभिक्रिया से संबद्ध प्रत्येक तत्वों के सूत्र या संकेत हमें याद रहना चाहिए। तो हमें ये चीज ध्यान है, जब हमें यहाँ Mg लिखा है तो हमें समझ आना चाहिए मैग्नीशियम है या ये है क्लोरीन। कभी हमें अभिक्रिया दिया है, कभी होगा भाषा में लिखा होगा, हम उसे अभिक्रिया में लिखने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर हम जब बोलते हैं इसमें एक है, ये यदि नहीं समझ से Mg केवल है तो हम जान रहे हैं दो अक्षर है इसमें। जैसे कार्बन के लिए हम केवल एक अक्षर यूज करते हैं C। तो किसी कोई कुछ तत्व है जिसके लिए केवल एक अक्षर का संकेत बना है, जबकि कोई बहुत सारा तत्व है जिसके लिए दो अक्षर बना दिया। जैसे मैग्नीशियम के लिए क्या है, दो है, क्लोरीन के लिए दो, C और L मिला के बनाए संकेत। यहाँ पर हमें कुछ समझा कर समझ नहीं होगा, यहाँ याद करना ही होगा सबका संकेत। जो भी केमिस्ट्री पढ़ेगा वो संकेत याद रखना ही होगा। कुछ चीज़ ऐसे होती है जो अब हमें समझा के तरीका नहीं है, उसे याद ही करना है, उसमें ही ध्यान रखना है। थोड़ा नियम ये होता है, जैसे मैग्नीशियम M से, मैग्नीशियम क्या चीज़ M से शुरू होता है ना, उसमें M है कि नहीं है, उसमें G भी है, जिसे ग होता है। तो इसे अक्सर रिलेटेड दिया रहता है, जो जैसे उसका नाम होता है क्लोरीन। तो C अक्सर केमिस्ट्री में C से S बहुत कम होता है, यानी C से क होता है। अंग्रेजी में हम जैसे पढ़ते हैं हम लोग यार अलग होते, क्या पढ़ते हैं, यस यस सौ। लेकिन जब हम व्यवहारिकता में पढ़ते हैं तो देखते हैं जो दो वर्ड का 100 में यूज हो जाता है, एक यस और एक सी ज़्यादातर। सी का उच्चारण, सी एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग जगह क भी हो जाता है, कहीं 100 भी हो जाता है, कहीं 100 भी होता है। यदि सी के साथ एच लगाते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं, 100। जैसे चिल्ड्रेन में, जैसे अभी क्लोरीन में पढ़ते हैं तो क पढ़ते हैं, या कार्बन लिखते हैं तो क पढ़ते हैं। लेकिन जैसे सेंटर लिखते हैं, जैसे हमारे चैनल का ही नाम है मास स्टडी सेंटर, तो वहाँ भी सी है, लेकिन वहाँ सी का उच्चारण क्या हो गया, 100 हो गया। तो यही चीज़, यही ज़्यादा नहीं होगा जो 10 का उच्चारण, नहीं, 100 क या 100 तीन ही है जब 100 सी का उच्चारण होगा। तो हमें पढ़ते पढ़ते ये चीज़ ध्यान हो जाता है कि कहाँ किस चीज़ का उच्चारण होगा, कुछ उसका नियम भी है। तो सबसे पहले अब जैसे ये हमें नहीं पता होगा तो हमें देखेंगे इसमें 4 अक्षर है, तो हमें पता चलेगा 4 तत्व है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 ही तत्व की चर्चा है, क्योंकि हमें यह पता रहेगा जो Mg केवल मैग्नीशियम का संकेत है, जबकि Cl2 किसका संकेत है, क्लोरीन। H हो गया। अब संख्या किससे निर्धारित होगा, जैसे Mg हम जान रहे हैं एक मैग्नीशियम का संकेत है, लेकिन Mg के पीछे याद देखो एक यहाँ होता है, ये इसको हम बोलते हैं, नाम से हम बताएंगे, एक यहाँ इसको बोलते हैं। जैसे इस चीज को बताए थे ना गुणक, हिंदी में भी क्या लिखाए थे, गुणक। दूसरी बातों में ध्यान रखना, या अभी जो अनुमान द्वारा संतुलित में हम लिखा है जो उसके गुणक का प्रयोग करते हैं, तो यही जो कहता है पीछे में जो लगाते हैं उसको गुणक कहते हैं। ये भी एक तरह का, इसको सबस्क्रिप्टिव कहते हैं, सबस्क्रिप्ट अधोलिखित जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा, जो समीकरण को संतुलित करने के दौरान दो बातों का ध्यान रखना, उसमें गुण में लिखा है ना अधोलिखित या सबस्क्रिप्ट, जो यहाँ हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीचे में जो लगाते हैं उसको सबस्क्रिप्ट, और जो पीछे में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुणक। तो संतुलित करने बस यही दोनों का प्रयोग करके हम संतुलित कर पाए। इन्हीं दोनों से हमें पता भी लगता है। जैसे यहाँ H2 के नीचे में क्या लगा है, सबस्क्रिप्ट 2 लगा है, तो यहाँ इसका मतलब है हाइड्रोजन का परमाणु कितना, 2 बना है। यहाँ में Mg में ना तो ये सबस्क्रिप्ट लगा है ना गुणक लगा है, कुछ नहीं लगा, मतलब एक है, एक है। यहाँ Cl2 में सबस्क्रिप्ट लगा है 2। अब ध्यान रहेगा ना हम सबस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, जब किसी भी तत्व के नीचे लिखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। और जब यहाँ पीछे में लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, गुणक। अब हम इससे पता करते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं था हम अभी डाल दिए, Mg था केवल, था ना, तो Mg एक है, इधर भी एक है, ये ठीक है, बराबर है।
हाइड्रोजन इस साइड एक ही है तो उस साइड कितना है, दो है। दो है। और क्लोरीन इस साइड एक है तो इस साइड दो है। दो है। तो अब इसको हम अपने अनुमान के द्वारा ही ऐसा ही दोनों या तो गुणक का या सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करके कोशिश करेंगे जो दोनों साइड बराबर हो जाए। जैसे हम देख रहे हैं H2 इस साइड है तो इस साइड भी दो करना होगा ना, H2 हाँ। हटा नहीं सकते हैं, बढ़ाना होगा क्योंकि जो लिखा है उसको मिटाना नहीं है, हमें अलग से वही गुणक या सबस्क्रिप्ट जोड़ना है। H2 इसमें है तो H को हम क्या करते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ लगाएंगे तो केवल सबस्क्रिप्ट लगाएंगे इसमें तो केवल H बढ़ेगा। हाँ। लेकिन यहाँ Cl2 भी दो है, यदि हम इसका गुणक 2 दे देते हैं तो हो गया ना 2HCl, 2HCl, दो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन का भी 2 हो गया। अब देखो मैग्नीशियम इस साइड भी एक ही है, इस साइड भी एक है ही पहले से। अब दो गो हाइड्रोजन या 2 गो क्लोरीन, 2 गो ऑक्सीजन, इतना ही, केवल 2 गुणक दे दिए, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इतना ही करके संतुलित करना, समझ आएगा सबको। हाँ। तो यही चीज हम बार बार होगा और समीकरण में प्रयास करेंगे अगला दिन। नहीं बन पाया।